दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावलो। इस वीडियो में एसएससी एमटीए 2023 के लिए जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर 2021 में 42 शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 30 शिफ्ट का सलूशन करा दिया है जीके का, और ये आगे देखते हैं आगे। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन और रीजनिंग के सलूशन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? Cm से क्यूरियम को व्यक्त किया जाता है। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? Cm हो जाएगा। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में निम्न कोटिकृत वनों के पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। यानी कि साल के वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था पश्चिम बंगाल में। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है। गुरु केलुचरण महापात्रा कौन से नृत्य के लिए संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर कौन से राज्य से है? त्रिपुरा से है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? गरीबी नहीं है, संख्या 1 में है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं, और इसका ओजोन का फार्मूला होता है O3 होता है, इसलिए इसका एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? चालुक्य राजवंश की। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? सत्येंद्र नाथ बोस जो थे पहला पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता थे। 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? लॉर्ड लिटन ने 1877 ईस्वी में एक दरबार का आयोजन किया था। कंठपूरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राव। कंठपूरा पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राव। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य डैश तक है जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है, यानी कि 20 लाख तक के मामलों को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण में शिकायत दर्ज किया जा सकता है। वे अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है उसे बैंक द्वारा डैश आस्थि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला एक भक्ति काव्य का रूप है? अभंग जो है भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले एक गीत है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला था। डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है? प्रसूति विज्ञान है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सूरत गोगोई जो है अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? भुसावल जो है कर्नाटक का एक शहर नहीं है। चिकमंगलुर जो है कर्नाटक में बिल्कुल सही है। बीजापुर कर्नाटक में है। चित्रदुर्गा कर्नाटक में, लेकिन भुसावल जो है ये कर्नाटक में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? गोलकुंडा का किला जो है काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। तो चलिए 25 सीट कंटिन्यू हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग के क्षेत्र में संदर्भ में आरटीजीएस में जी का किस शब्द का घोतक होता है? जी से होता है ग्रॉस होता है, क्योंकि देखिए आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, इसलिए जी का हो जाएगा पूर्ण रूप ग्रॉस हो जाएगा। भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है? अनुसूची 4 जो है उसमें राज्य के विधान परिषद के सीटों का आवंटन से संबंधित है। प्रोडूनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से संबंधित है प्रोडूनोवा। कठोरकृत मिट्टी पर किस मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण है? जीवाश्म का एक उदाहरण है।
पारो शहर कहाँ के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? भूटान के एक पर्यटन स्थल है पारो शहर। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोधी जो था दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। भारत में स्वयं सहायता समूह के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना ये शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा पर चर्चा और कार्रवाई करने के लिए एक मंच प्रदान करना बिल्कुल ठीक है। अपने सदस्यों की बचत को एकत्र करना ये भी ठीक है। समूहों के गठन में ग्रामीण गरीबों को संगठित करना ये भी ठीक है। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? R.K. नारायण। वेटिंग फॉर द महात्मा कौन लिखे हैं? R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है वेटिंग फॉर द महात्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम डांस, यानी कि कौन सा शब्द जो है भरतनाट्यम से संबंधित है? तिल्लाना जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? चरक जो था वह चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। पीएच में पी किस शब्द का घोतक होता है? पोटेंज का घोतक होता है। पीएच में पी का अर्थ पोटेंज होता है। 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? विनोद खन्ना थे। 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता विनोद खन्ना थे। और 50वें के कौन है? अमिताभ बच्चन। 51वां के कौन है? रजनीकांत। और 52वां का है आशा पारेख। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से है धनराज पिल्लई का संबंध हॉकी से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? दौलताबाद हस्तांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? दौलताबाद हस्तांतरित किया था। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी कि स्टीम पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से क्या कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर होता है? एम्पियर बराबर होता है। कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर क्या होता है? एम्पियर होता है। जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजारकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पर कुछ लोग पंजाब टिक कर देंगे जो गलत हो जाएगा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कि पेन गंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक बिल्कुल ठीक है। काली नदी भी सहायक नदी है गंगा की। सोन नदी भी सहायक है, लेकिन पेन गंगा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी गोलकीपर नहीं था? गोलकीपर नहीं बताया गया है। विदेश बोस जो था वो गोलकीपर नहीं था। ब्रह्मानंद श्लंगावकर जो ये भी था। भास्कर गांगुली ये भी था। पीटर थंगराज ये भी तीनों था, लेकिन ये जो था विदेश बोस जो ये नहीं था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने किया था। अंग्रेजी गैर काल्पनिक कथा वर्ग में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? शशि थरूर को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। BSE यानी कि पूर्ववर्ती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो है इंडेक्स कंपनियों के व्यापार की मात्रा और उनके शेयर की कीमत के आधार पर शीर्ष 10 कंपनियों से मिलकर बना है। 30 कंपनियों से मिलकर बना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यही कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प में परिवर्तित कर देता है? वाष्पीकरण द्वारा तरल से सीधे वाष्प में परिवर्तन किया जाता है। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992 ईस्वी में सैट की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? वाराणसी जो है कुंभ मेले के 4 स्थलों में से शामिल नहीं है। उज्जैन में होता है कुंभ मेला, ठीक है। हरिद्वार में भी मनाया जाता है, प्रयागराज में भी मनाया जाता है, और एक नासिक में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? R.K. षणमुखम सेठी जो थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर शो लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट? यानी कि प्लेन मिरर को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द मास्टर
मसल लोकेटेड यानी कि जौ जो है सबसे मजबूत जबड़ा जो जौ का होता है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। सतपुरा श्रेणी से घिरा हुआ है दक्कन का पठार। निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉजिस्टिकली असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। एस.सी. जमीर वन ऑफ द रिसिपिएंट्स ऑफ पद्म भूषण 2020 यानी कि 2020 में जो पद्म भूषण मिला है वो किस सेक्टर से संबंधित है? पब्लिक अफेयर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारक बनता है? प्रोटोजोआ जो है कालाजार रोग का कारक बनता है। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? तपेदिक जो है एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के रूप में ख्यात लब्ध है? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच में है एलएसी बॉर्डर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत डैश तक आय उत्पन्न करने वाले गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है यानी कि 50,000 के ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2019 का इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था? 2019 का मुंबई इंडियंस ने जीता था। भगवान महावीर को मोक्ष के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? पावापुरी में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ब्रिटिश भारती की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.0% थी। तो चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? नीला सत्यनारायण जो थी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? लूनी नदी जो है राजस्थान में बहने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्तांतरित की हुई थी? 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि लागू की गई थी। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है हर्पेटोलॉजी। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? 4 वर्ष के लिए नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार यानी कि शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसे प्यासी भूमि सीमा नहीं है। सारगैसो सागर जो है पास भूमि सीमा नहीं कि भूमि की सीमा जो है सारगैसो सागर के पास नहीं है। तपेदिक यानी कि टीके की खोज किसने किया था? लियोन कैलमेट और कैमियल गुइरी ने तपेदिक के टीके की खोज किए थे। गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल की शैली है। गंभीरा धाली और जात्रा पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। धनगढ़ी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है धनगढ़ी गजा एक नृत्य शैली। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक एएफसी यानी कि एशियाई कप का खिताब है। जापान के पास सबसे ज़्यादा खिताब है। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे जो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र किस देश में है? फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन क्षेत्र है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? भाग 12 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल जो है आमाशय में विद्यमान आमाशय ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा स्त्रावित किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्त्रावित किया जाता है। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था?
कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भालेरी डैश के लोकप्रिय गीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में गाया जाता है। पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? क्रिकेट के लिए जीता था। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। पहला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया डैश स्टॉक एक्सचेंज है। पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में डैश से प्रकाशित किया गया था? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था तुलसीदास का रामचरितमानस। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्रक्रिया द्वारा पानी छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से सुमेलित किया गया है? संतरा नागपुर, उसका केला केरल, सेब हिमाचल प्रदेश, अमरूद तेलंगाना। तो कौन इसमें गलत है? अमरूद जो है तेलंगाना में नहीं होता है। संतरा नागपुर में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। केला केरल में बहुत होता है, ठीक है। सेब हिमाचल प्रदेश में भी बहुत होता है, लेकिन अमरूद वाला जो है यही गलत सुमेलित किया गया है। मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है? गोवा का लोकनृत्य है। गोवा का कौन है? मांडो कहाँ का है लोकनृत्य? गोवा का है। खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था? 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था खिलजी राजवंश ने। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बुर्ज होम, जहां गर्त आवास मिला था, वही पुरातात्विक महत्व का स्थल है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं को अनुपात में संयोजित होता है। यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं का अनुपात में संयोजित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तिब्बत में उद्भव होती है, ये सही है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है, यही कथन गलत दिया हुआ है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ये तीनों सही है, लेकिन कौन सा गलत हो जाएगा? थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का है। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का जलना। करंट पर छोड़ना है। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है? उत्तर भारतीय शैली होती है। नागर मंदिरों में उत्तर भारतीय वास्तुकला की शैली होती है। मानव के कंधे का जोर डैश संधि का उदाहरण है? बॉल और सॉकेट का उदाहरण है मानव के कंधे का जोर। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? दीप्ति शर्मा है। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा। दोहा में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? साइखोम मीराबाई चानू ने जीता। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंत प्राप्त करता है पाचन तंत्र से। किस वर्ष भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक डैश का एक काल्पनिक चित्र है? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की काल्पनिक चरित्र है। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वृत्ति पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? चोखा मेला जो है महाराष्ट्र के एक संत थे। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चोल शिलालेखों में तिरुनामुट्टुकानी को डैश के रूप में वर्णित किया गया है? मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटे के भीतर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? नाटी हिमाचल प्रदेश में प्रचलित नृत्य है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल शहर। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज्य को संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 74वां संशोधन द्वारा नगर पालिका को दर्जा दिया गया था। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया का दूर दृष्टि दोष। मरई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में मरई महोत्सव मनाया जाता है। होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? विलियम डेल रिम्पल है। द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया के लेखक विलियम डेल रिम्पल। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन परमिशन अंडर द किशोर स्कीम? यानी कि किशोर स्कीम जो है मुद्रा योजना के तहत कितना अधिकतम राशि दिया जा सकता है? 5 लाख रुपया तक अधिकतम राशि दिया सकता है। और यहाँ पर शिशु के तहत यहाँ पर 50,000 तक दिया जा सकता है और तरुण जो सबसे हाई होता है उसमें 10 लाख तक सबसे ज़्यादा दिया जा सकता है। यहाँ तक किशोर के बारे में पूछा गया, किशोर 5 लाख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्र के विषयों के आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए, जिसमें से व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकार पर अधिक जोर दिया गया था? अमर्त्य सेन जो एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं। सुंदरबन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है सुंदरबन डेल्टा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम भारत सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2020 में ICC T20 महिला विश्व कप का खिताब को बरकरार रखा था? ऑस्ट्रेलिया जीत गया था 2020 का महिला T20 वर्ल्ड कप। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? 10 न्यूटन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वापर्तन की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे ऊर्ध्वातन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था? इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के आस्था का कथन लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? विषाणु से होता है इबोला रोग। यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा को यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ता है। वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 से बनता है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख वाली श्रेणी, उसमें काराकोरम श्रेणी में K2 पर्वत श्रेणी पाया जाता है, जिसे आप याद कर सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरबंजाल। इसी प्रकार ये पूरा श्रेणी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1891 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। अनिल प्रकाश जोशी को डैश के क्षेत्र में
के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार द्वारा भी से सम्मानित किया गया था। सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अनपदस्थ कर रंगून भेज दिया गया था? 1857 में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। पोवारा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। पोवारा नृत्य शैली महाराष्ट्र से है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 1949 में ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? दाद होता है। कवक से याद कर लीजिएगा, दाद, खाज, खुजली जितने भी होते हैं वो कवक से होता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149 जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 149 है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया है। वह पदार्थ जिसमें आपकी प्रतीक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, एंटीजन है वह पदार्थ। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? गंगखर पुनसुम जो है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, गंगखर पुनसुम। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? ब्रिसलोकोन पाइन जो है सबसे पुरानी वृक्ष है, ब्रिसलोकोन पाइन। Who among the following is the author of विशेष कोड टू विन? विशेष कोड टू विन किसकी पुस्तक है? निरुपम यादव की पुस्तक है, विशेष कोड टू विन, निरुपम यादव। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में। ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ओसीडी का पूर्ण रूप है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का पूर्ण रूप है यहाँ पर ओसीडी का पूर्ण रूप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नवन्ना पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? बांग्लादेश से है। नवन्ना पर्व का संबंध बांग्लादेश से है। काफूली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? उत्तराखंड का है। काफूली कहाँ का है? उत्तराखंड का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1902 ईस्वी में की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षित निम्नलिखित में से कौन थी? डॉक्टर सीमा राव थी। तो यहाँ पर करंट अफेयर को नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शीशा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ से सुचालक, ये गलत है क्योंकि ये कुचालक होता है। धातुओं गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल ठीक है। धातुएं उष्मा के सुचालक होते, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध धातुओं की सतह चमकती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना था? 129 था, जो 2019 के बारे में पूछा गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से 10 दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है उसे क्या कहा जाता है? 30 दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं करने पर उसे अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करना होता है। यहाँ पर देखिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को दे की मासिक यानी कितना 10,000 की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया है। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? अवध पर कब्जा कर लिया था। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होता है? 7 रंग निहित होता है, जिसे बैजनी हपीनाला के नाम से जाना जाता है शॉर्टकट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? सकल राष्ट्रीय खुशहाली। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? सादियो माने जो है एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्होंने एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया है।
निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? यमुना नदी जो है बर्फ पोषित नदी है। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया था? देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। हाफिज डैश सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है? 14वीं सदी के कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? अजवाइन के पत्ते जो है अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? रसरा में लगाया गया था। 1859 में कलकत्ता में पहला जूट मिल रसरा में लगाया गया था। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए हैं? रोहित शर्मा, जिसने 2 टेस्ट की पारियों में अपने पहले ही मैच में 2 शतक लगाए थे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। कुर्ग का कोडब समुदाय डैश त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है? कैलपोध त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है। पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है? डोलामाइट खनन से खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के कारण नहीं होती है? रेबीज जो है पानी के कारण नहीं होता है, बल्कि ये कुत्ते के काटने से होता है। और पानी से किसके दूषित पानी से टाइफाइड हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है और कालरा हो जाता है। कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या माता मंदिर। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में अधिनियमित की गई है, तो बिल्कुल ठीक है। 1929 में हिल्टन आयोग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संतुष्टि की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है। मोपीन त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है। मोपीन कहाँ का त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया था? मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ये तो सभी को पता है, बिहार का है। लिट्टी चोखा कहाँ का है? बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। 22 जुलाई 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? अरुण कुमार को नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह से निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होता है? ये तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्योंकि मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में ही होता है। 1751 एडी में द सीज ऑफ आरकाट की युद्ध की घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज विजयी हुआ था। सूखा रोग तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती है, उसे सूखा रोग कहा जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मिजोरम का है चिराव नृत्य। किस टीम ने तमिलनाडु को फाइनल में हराकर चौथी बार 2019-20 के विजय हजारे ट्रॉफी जीता? कर्नाटक जीत गया। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? कंचनजंगा जो है दुनिया का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है। और सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2 हो जाएगा, उसके बाद कंचनजंगा हो जाएगा। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1891 ईस्वी में भारतीय के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी। ओवी एक विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है जो महिलाओं के मायके और ससुराल का वर्णन करने वाले दोहों से बना होता है और सामूहिक रूप से पारंपरिक गीतों के साथ साथ गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है ओवी गीत। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है? ये तो सभी को पता है, एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिज जो कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में होती है। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। डैश पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उप विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूह के नाम पर रखा गया है। मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, उसी के नाम पर रखा गया है। इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। पूजा ढांडा को 2019 के अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया था? कुश्ती के लिए दिया गया था।
हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A, जिसे मूल कर्तव्य भी कहा जाता है, इसे भाग 4A में रखा गया है, जो 51A से संबंधित है। और भाग 3 में मूल अधिकार है। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है, यहाँ पर हो जाएगा, भाग 2 में है नागरिकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? अस्थि शोषक ये प्रकार नहीं है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बिल्कुल ठीक है, बिम्बाणु भी ठीक है, और श्वेत रक्त कणिकाएं तीनों ठीक है, लेकिन अस्थि शोषक जो तीसरा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप का कंटिन्यू करते हैं। यहाँ 25 क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड प्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो यह लैटिट्यूड है वो कितना डिग्री है? यानी कि 23.5 डिग्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हिंदी में से बोले तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? सुशील कुमार ने जीता था। इतना देखिए, इतना पीछे का करंट अफेयर पूछा गया है। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र गीतों का पाठ है, जो समा अर्थ का होता है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो का है सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हेटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? पारा विषाक्तता के कारण मैड हेटर रोग हो जाता है। पारा विषाक्तता के कारण मैड हेटर रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनवाती है? वराही नदी जो है कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। रिकेट्स नामक रोग शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? हड्डियां प्रभावित होते हैं रिकेट्स नामक रोग में। अमेरिका ऐतिहासिक संघ द्वारा मानद विदेशी सदस्य पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? रामचंद्र गुहा को सम्मानित किया गया था। विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? टेरा जो है सबसे बड़ी होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां हैं? अनुच्छेद 246 में है। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली किसका नाम है? एक भोजन का नाम है, जो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था? 58 kg वर्ग भार में जीता था। वर्ष 1949 में डैश का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है, जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में वह एक तरीदार दही आधारित व्यंजन है, जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफ़ेद बेलदार बगुले यानी कि व्हाइट बेलिड हेरोन के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। 13 ताली नामक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है 13 ताली। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है? प्रशासनिक इकाई संदर्भित करता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल का भैंस मुख्य रूप से पाली जाता है? गुजरात में पाया जाता है बन्नी नस्ल का भैंस। मानविकी के लिए 2019 का इन्फोसिस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? मनु वी देवदन को प्राप्त हुआ था। हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की गणना के अनुसार जून 2020 में गुजरात के गिर वन क्षेत्रों में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 674 हो गई है। चलिए नेक्स्ट भी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिवर इंडस वाज कॉल्ड बाय द इरानियंस एंड द ग्रीक अबाउट 2500 ईयर्स एगो, यानी कि जो यहाँ पर रिवर इंडस के बारे में बोला गया है वो ईरानी से किसे नाम से जाना जाता है? हिंदोज के नाम से बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? निर्मला पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार और भाग संघ से और भाग 6 राज्य से संबंधित हो जाएगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डू बेसल इन नॉर्म्स बिलोंग? बैंकिंग क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? बैंकिंग आ जाएगा। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। द इंडियन सुपर लीग ISL इज ए चैंपियनशिप किसका है? ISL फुटबॉल का चैंपियनशिप है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है? इंदिरा गांधी की है। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की पुस्तक है। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के डैश से भागा नामक कर एकत्र करते थे। किसानों से भागा नामक कर एकत्रित करते थे। माइक्रोलिथ वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस? स्टोन टूल्स। माइक्रोलिथ जो है स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर से बने औजार को अर्ली ह्यूमंस जो उपयोग करते थे। निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? नेहा पंडित ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता। PV सिंधु जीत चुकी है, पारुल परमार भी जीत चुकी है, अश्विनी पोनप्पा भी जीत चुकी है, लेकिन नेहा पंडित कभी नहीं जीती है अर्जुन पुरस्कार। डैश नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? शरद नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा या विजयदशमी मनाया जाता है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तमिलनाडु प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? घाघरा जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार आता है। यही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न, यानी कि ये फर्स्ट सही है। निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार, ये भी ठीक है, लेकिन फोर्थ गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जल और अन्य पदार्थों को प्रवाह के लिए इनमें से एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। यही कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित है। बिल्कुल सही है। इन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को उभयचर कहा जाता है। ठीक है। मॉस, फुनरिया और मर्चेंटिया ब्रायोफाइट्स के उदाहरण, बिल्कुल सही है। ए वुडन बैट कैन बी क्लासिफाइड एज एन डैश ऑब्जेक्ट, यानी कि ओपेक हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग है, गतिज ऊर्जा का योग है यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश के रूप को होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप की होती है। हवा महल जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरिया संघ का अंतर्गत आता है? कोरल जो है निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है। वीडियो नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा, आपको कल मिल जाएगा। और ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि देखिए जीके का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ कर लीजिए। और उसके बाद मैं स्टैटिक जीके का भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसका भी वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मेरे पास MTS का 3 साल का पेपर है जो 19 और यहाँ पर 20 का हुआ है, और 21 का, यानी कि 21 में कितना शिफ्ट हुआ था? 48 शिफ्ट हुआ। उसके बाद 21 में कितना शिफ्ट हुआ था? 42 शिफ्ट हुआ था। और उससे पहले 39 शिफ्ट हुआ था। यानी कि तीनों साल के अगर जीके का क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और इसका देखिए CGL का भी एग्जाम आने वाला है, तो CGL का रीजनिंग तो चल ही रहा है, आपका MTS का भी रीजनिंग का मिल जाएगा। तो CGL, CGL, MTS, CPO जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का प्रीवियस ईयर जीके आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट तो बना ही है, तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।